वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एनिमल अटेंडेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये अपना राजस्थान जीके स्पेशल, ये अपना 40वां मॉडल पेपर है। जी हाँ साथियों, राजस्थान जीके का ही है, 40वां मॉडल पेपर है। अगर आपने 39 मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है अपनी, और जा करके देख लेना, ठीक है। तो चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। कई दिनों बाद मिले हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपूताना में शहरी पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात क्या कहलाते थे। जी हां दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपके एग्जाम के लिए कि मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपूताना में शहरी पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले जो कागजात होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता था। उनको हस्बुल हुकुम के नाम से जाना जाता था। जी हां साथियों, हस्बुल हुकुम के नाम से जाना जाता था वो कागजात होते थे, ठीक है। उनको पदाधिकारियों के द्वारा जो जारी किए जाने वाले जो कागजात होते थे उनको हस्बुल हुकुम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था। जी हां, 16 जनपद थे, उनमें से सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग राजस्थान का कौन सा था। तो उसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये पूरे क्षेत्र आते थे इसमें, ठीक है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है, सूरसेन जनपद में। और मत्स्य जनपद में आप सबको पता है अलवर आता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हल्दीघाटी युद्ध को बदायूं ने किस युद्ध की संज्ञा दी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि हल्दीघाटी के युद्ध को बदायूं ने किस युद्ध के लिए कहा था, कि मतलब ये युद्ध है। तो हल्दीघाटी के युद्ध को दोस्तों उन्होंने गोगुंदा का युद्ध बोला था। किसका? गोगुंदा का युद्ध बोला था, हल्दीघाटी के युद्ध को ही, ठीक है। बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध बोला था। अगला प्रश्न है कि मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण कब हुआ। तो मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण हुआ था, ये 1699 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1699 ईस्वी को हुआ था। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए कि शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था। जी हाँ, इसका प्रश्न का जवाब आपने दे दिया तो मैं मान जाऊंगा आपको, जी हाँ, कि आप अच्छे से ढंग से पढ़ाई कर रहे हो। तो भाई तारागढ़ दुर्ग अजमेर में हुआ था। आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा कूट सुमिलित नहीं है। तो कौन सा कूट सुमिलित इनमें से नहीं है। एक तरफ है मस्जिद और दरगाह और एक तरफ है स्थान, ठीक है। तो कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में बता सकते हैं आप, बताइए। तो एक मीनार मस्जिद जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। उषा मस्जिद बयाना में है, ये भी सही है, ठीक है। पीर दुले शाह की दरगाह पूछ रहा है, पीर दुले शाह की दरगाह जालौर में नहीं है, ये गलत आ जाएगा, ठीक। और ऑप्शन नंबर सी ये अपना राइट आंसर आ जाएगा। नलियासर मस्जिद ये अपने सांबर में है, जयपुर सांबर में, ये सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि दयाबाई एवं सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा है। तो किस संप्रदाय से रहा, संत एवं संप्रदाय टॉपिक को आपने पढ़ा होगा। तो दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा, बताइए। बिल्कुल चरणदासी संप्रदाय से रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में थेवा कला का संबंध रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में आता है, थेवा कला प्रतापगढ़ की संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना ईसरदास की नहीं है। तो ईसरदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, इसके बारे में बताइए। तो हरिशस है, राग कैलाश है, सभा पर्व है, लेकिन चंद्र प्रबोध अपने ईसरदास की रचना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि नेवरी या नेवर आभूषण पहना जाता है। तो नेवरी भी कह सकते हैं इसको, नेवर आभूषण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पांव में पहना जाता है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गोबर हाड़ी और डांगुरी और खंडारी का संबंध किससे है। एक बार प्रश्न को सही ढंग से और पढ़ लेते हैं कि गोबरहारी और हांगुरी और खंडारी का संबंध किससे है। तो खंडारी, गोबरहारी और हांगुरी का संबंध दोस्तों आपसे पूछ ले क्या है, तो आपको बताना है द्रुपद गायिका के नाम है ये। जी हाँ, द्रुपद गायिकों के नाम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है। बिल्कुल आपका बिल्कुल सही आंसर जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी, मौलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान के लौह पुरुष कौन माने जाते हैं। तो राजस्थान के लौह पुरुष कौन माने जाते हैं, आप सबको पता है कौन थे। दामोदर लाल व्यास को अपने राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है, दामोदर लाल व्यास को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई। तो मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना अपने की गई थी 1933 ईस्वी को, ठीक है। अगला है आजाद मोर्चा की स्थापना किसने की। तो आजाद मोर्चे की स्थापना करने वाले थे अपने बाबा हरिश्चंद्र। कौन थे? बाबा हरिश्चंद्र। अगला है कि वाल्टर ने, जी हाँ, वाल्टर ने
प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें। वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? तो वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना आपसे पूछ ले कहाँ की थी, तो ये की थी अपने अजमेर में। ठीक है, वाल्टर के द्वारा। किसके द्वारा? वाल्टर के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हरिजन सेवा संघ की राजपूत शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? तो हरिजन सेवा संघ की राजपूत शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? ये उस समय किया गया था हरिविलास शारदा को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? एक तरफ है नृत्य, एक तरफ है उनसे संबंधित जाति। तो नृत्य और जाति संबंधित कूट इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो राई नृत्य अपने जोधपुर से संबंधित है, बिल्कुल। वालर नृत्य अपने गरासियों से संबंधित है, बिल्कुल। पणिहारी नृत्य डामोर से संबंधित नहीं है, पणिहारी। ठीक है, और संक्रिया कालबेलिया सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में साथियों जरीना का मकबरा धौलपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? धौलपुर जिले में। चलिए अगला है बूंदी किसान आंदोलन का संबंध रहा है। तो बूंदी किसान आंदोलन का संबंध दोस्तों आपसे पूछ ले कहां से रहा है? तो सॉरी, बूंदी किसान आंदोलन का संबंध रहा है तो मतलब किस सन से रहा है बूंदी किसान आंदोलन का संबंध? तो ये रहा है 1926 से 43 तक। ठीक है, 1926 से 43 तक बूंदी किसान आंदोलन का संबंध रहा है। अगला है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आप सबको बताया 10.41% है। ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान के किस नगर के समीप होकर गुजरती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सरल प्रश्न है। बांसवाड़ा के समीप होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है? तो सर्वाधिक संख्या में अंतराल किस कहां पे है? कौन सी अरावली पर्वतमाला में है? ठीक है, तो अरावली के भी कई सारे खंड हैं, जैसे उत्तर मध्य, उत्तर, ठीक है, उत्तर मध्यवर्ती, उत्तरी एवं दक्षिणी, मध्यवर्ती एवं पूर्वी, दक्षिणी एवं पश्चिमी। तो इनमें से सबसे ज्यादा सर्वाधिक अंतराल विद्यमान कहां पे है? तो सर्वाधिक अंतराल विद्यमान अपने उत्तरी एवं मध्यवर्ती क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला एक चंबल बेसिन की स्थलाकृति प्रधान है। तो चंबल बेसिन की स्थलाकृति प्रधानतः है तो किस प्रकार की है? तो उत्खराती है, उत्खाती उत्खाती स्थलाकृति है। ठीक है, राजस्थान में भादर, इराऊ और हारन और मोरन किस नदी की सहायक नदियां हैं? भादर, इराऊ, हारन और मोरन अपने किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह अपने माही नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में प्लाया झीलों की रचना कहाँ हुई है? तो राजस्थान में प्लाया झीलों की रचना हुई है अपने दोस्तों मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में। ठीक है, सोयाबीन का क्षेत्रफल तथा उत्पादन दोनों में राजस्थान में अग्रणी जिले हैं। तो दोनों में ही अग्रणी जिले आपसे पूछ ले सोयाबीन के क्षेत्रफल की दृष्टि से और उत्पादन की दृष्टि से, तो ये अपने हुए हैं कोटा, बारा, झालावाड़। कौन कौन से? कोटा, बारा और झालावाड़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है साथियों कि राजस्थान का मुख्य गन्ना एवं कपास उत्पादन कृषि जलवायु खंड कौन सा है? जिसमें गन्ना और कपास उगाई जाती है, तो वो मुख्य खंड कौन सा है? तो वो मुख्य खंड है सिंचित उत्तरी और पश्चिमी मैदान। ठीक है, सिंचित उत्तरी और पश्चिमी मैदान इसमें शामिल है, सिंचित उत्तर और पश्चिमी मैदान। अगला 29वां प्रश्न है दूध उत्पादन हेतु राजस्थान में गाय की कौन सी नस्लें सुप्रसिद्ध हैं? तो दूध उत्पादन में आप पशु परिचित तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल ही आसान प्रश्न बन जाता होगा आपके लिए, थार पारकर और राठी। ठीक है, चलिए यही अपने दूध उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रचलित गायें हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में ऊंट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो तेज दौड़ने के लिए तो आप सबको पता है जैसलमेरी है। ठीक है, जैसलमेरी। ठीक है, और नाचना भी शायद इसमें आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में जैसलमेर था तो अपन बात सही है क्योंकि नाचना ऊंट जैसलमेर बाड़मेर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसलमेरी या फिर नाचना ऊंट इसमें सही आंसर आ जाएगा क्योंकि इनका उपयोग अपने जो बीएसएफ के जवान हैं वो भी करते हैं। ठीक है, सुमिलित कीजिए, एक तरफ वन्य जीव अभयारण्य, एक तरफ संबंधित नदी, तो सुमिलित कर सकते हैं अपन, करें। तो बस्सी नदी अपने कहाँ पे है? तो बस्सी नदी आप सबको पता है दोस्तों, बस्सी नदी ओराई और बामिनी, बस्सी वन्य जीव अभयारण्य अपने ओराई और बामिनी नदी के किनारे स्थित है। तो ए का 4 आ गया, ए का 4 हो गया ना। ठीक है, चलिए और भैंसरोडगढ़ दोस्तों आपको पता है कि भैंसरोडगढ़ में चंबल और बामिनी के किनारे है। ठीक है, और जवाई सागर अपने चंबल के सहारे है और शेरगढ़ परवण नदी के सहारे है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं को उत्तर से दक्षिण की सही क्रम में पहचानिए। तो इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में अगर पहचाने तो उसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा, अनूपगढ़, पुंगल और पुंगल,
बरसलपुर और चरणवाला। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान किस जिले में स्थित है? तो सोम अंबा कमला योजना या परियोजना ये अपने एक ही जिले से संबंधित है और उस जिले का प्रसिद्ध नाम है डूंगरपुर। ठीक है, और ये कई बार एग्जाम में आ चुका प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया है? तो रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया है, एक ही झील है, उसका नाम है सांबर झील। ठीक है, चलिए सांबर झील है वो। राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु खंड लवणीयता, क्षारीयता तथा जल प्लावनता की त्रिपक्षीय गंभीर समस्या का सामना कर रहा है और करता ही हमेशा ही, और वो है सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। ठीक है, चलिए तो ये थे आपके आज 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी एग्जाम के लिए चार चांद लगा सकते हैं आपकी प्रैक्टिस को। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो श्रृंखलाओं को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, और भी मॉडल पेपर मैंने करवा चुका हूं, मैं 39 मॉडल पेपर पहले ही हो चुके हैं। मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है सभी प्लेलिस्ट का, वो जाकर के चेक कीजिए। एक एक प्रश्नों को आप अच्छे से दोहराइए, आपकी प्रैक्टिस बड़ी शानदार हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।